हिमालय धरती का सबसे युवा, सबसे ज्यादा विस्तार वाला लेकिन सबसे अस्थिर पर्वत तंत्र। यह सिर्फ बर्फ और पत्थरों का साम्राज्य नहीं बल्कि एक जिंदा सांस लेता हुआ भूगोल है जो लगातार बदलता आ रहा है। और जब जब यह बदलता है तो अपने साथ सैकड़ों बस्तियां, गांव और जिंदगी निगल जाता है बिना चेतावनी दिए। ताजा उदाहरण उत्तराखंड के धराली गांव की आपदा है, जहां 3 अगस्त 2025 को एक हैंगिंग ग्लेशियर के टूटने से मची तबाही ने कुछ ही पलों में एक बड़े इलाके को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। तबाही इतनी भयावह है कि इससे उभरने में न जाने कितना लंबा वक्त लगेगा। इस तबाही से घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को तो भारी नुकसान साफ दिख रहा है, लेकिन कितने लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी, इसका अभी कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 5 शव मिले हैं और करीब 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आशंका है कि इन लापता लोगों में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद इस मलबे में दफन हो गए हों और जिनके शव शायद ही कभी मिल पाएं। इस आशंका के पीछे पिछली आपदाओं का वह पूरा अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण है, जिसमें बड़ी संख्या में मारे गए लोगों के शव आज तक नहीं मिल पाए, क्योंकि ये शव आपदा के मलबे में बहुत गहराई में दफन हो जाते हैं। इनमें से कुछ शव वर्षों बाद कंकाल के रूप में दिखते तो हैं, मगर उनकी पहचान तब केवल डीएनए से ही संभव हो पाती है। ऐसे में यह एक कड़वा सच है कि जिस उत्तराखंड की भूमि को दुनिया आध्यात्म और शांति के लिए जानती है, उसकी जमीन कई जगहों पर एक मौन कब्रिस्तान में बदल चुकी है। उत्तराखंड में साल 2013 की महाविनाशकारी केदारनाथ आपदा के बाद से अब तक करीब 6,500 से ज्यादा लोग प्राकृतिक आपदाओं में मारे जा चुके हैं। इससे भी भयावह तथ्य यह है कि इनमें से लगभग 3,500 लोगों के शव आज तक नहीं मिल पाए। जून 2013 की केदारनाथ आपदा को आधुनिक भारत की सबसे भीषण पर्वतीय त्रासदियों में से एक माना जाता है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि उस आपदा में 4,120 लोग मारे गए हैं, लेकिन इन 4,000 से ज्यादा लोगों में से केवल 699 लोगों के ही शव मिल पाए। बाकी लोग आज भी लापता हैं। आपदा के बाद से अगले कई वर्षों तक शवों और कंकालों की तलाश चलती रही। परिणाम स्वरूप 720 से अधिक कंकाल मिले, लेकिन उनमें ज्यादातर की पहचान आज भी एक रहस्य है। इसी तरह साल 2021 में चमोली जिले के ऋषिगंगा त्रासदी ने भी बड़ा कहर बरपाया था। वहां ग्लेशियर के टूटने से भीषण बाढ़ आई, जिसमें 204 लोग काल के ग्रास में समा गए। इन 204 लोगों में से 24 के शव आज तक नहीं मिल पाए। इसके बाद भी कुछ इलाकों में छोटी बड़ी घटनाएं हुई। साल 2024 में केदारनाथ की बरसात, 2025 में माणा और अब उत्तरकाशी के धराली का यह दर्दनाक मंजर बताता है कि उत्तराखंड में आपदा का कहर लगातार जारी है। इसके अलावा हर साल बादल फटने से लोगों के मारे जाने की घटनाएं भी यहां देखी सुनी जा सकती हैं। अफसोसजनक है कि इन आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के शवों की तलाश की कहानी कमोबेश हर बार एक जैसी होती है। कुछ शव बरामद होते हैं, लेकिन बाकी पहाड़ की परतों में कैद हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय में जब एवलांच, क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड आता है तो सिर्फ पानी नहीं बल्कि लाखों टन मिट्टी, पत्थर और बोल्डर एक साथ नीचे गिरते हैं। इनके नीचे दबे शव सतह से 20 से 30 फीट से भी ज्यादा गहराई में चले जाते हैं। मैदानी इलाकों में भारी मशीनों से खुदाई संभव है, लेकिन पहाड़ों में जहां रास्ता ही नहीं होता वहां खुदाई एक असंभव काम बन जाता है। ऐसे में जब तक खोजी अभियान इन शवों तक पहुंचता है, ये शव कंकाल में बदल चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बर्फ के नीचे दबे शव कई वर्षों तक जस के तस रहते हैं। दरअसल बर्फ से ढके इलाकों में कम तापमान शव को प्राकृतिक रूप से ममीफाई कर देता है और वे दशकों तक वहीं दबे रह सकते हैं।
यही कारण है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट से लेकर तमाम हिम शिखरों की चढ़ाई करने के दौरान जान गंवाने वाले पर्वतारोहियों में से ज्यादातर के शव आज भी उसी जगह पर पड़े हैं जहां वे गिरे थे। हिमालय की गोद में दबे ये शव समय के साथ मिट्टी, बर्फ और पत्थर की परतों में ऐसे सील हो जाते हैं जैसे किसी टाइम कैप्सूल में बंद हो गए हों। वैज्ञानिक मानते हैं कि इनमें से कई शरीर दशकों तक, यहां तक कि सैकड़ों साल तक भी वहीं रह सकते हैं, बिना छुए, बिना दिखे। शायद आने वाली पीढ़ियां किसी और भूकंप या भूस्खलन के बाद इन अवशेषों को फिर से खोजेंगी। बहरहाल, पहाड़ में आपदाओं का आना कोई नई बात नहीं है। सदियों से हिमालय क्षेत्र कई बड़ी आपदाओं से तबाह होता रहा है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में भी होती रहेंगी। लेकिन सवाल यह है कि इन घटनाओं से जान माल का नुकसान कैसे रोका जा सकता है। आखिर कब तक हम पहाड़ के बाशिंदे इस तरह मलबे के नीचे दबकर मर जाने और शवों के कंकाल में तब्दील होते रहने को अभिशप्त रहेंगे? शायद तब तक जब तक हम हिमालय में लगातार आ रही त्रासदियों से सबक लेने की बजाय सारा दोष प्रकृति पर मढ़ते रहेंगे। शायद तब तक जब तक हम इन मानवजनित अपराधों को प्राकृतिक आपदा कहकर विकास के नाम पर खुद के ही विनाश को न्योता देते रहेंगे।